नारायण। एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि इष्ट देवता किसे कहते हैं, इष्ट देवता किसे कहते हैं, इष्ट देवी या इष्ट देवता किसे कहते हैं। और यदि हमें इष्ट देवता का ज्ञान न हो, हमें ज्ञात न हो कि हमारे इष्ट देवता कौन, इष्ट देवी कौन है, तो उसका हम निर्धारण कैसे करें, कैसे पता लगाएं। तो इस विषय में जैसा कि आपको बताते हैं कि जो भी विशेषकर ये जो देवता होते हैं, पंचदेव जिनको मानते हैं हम लोग, भगवान शिव, भगवान गणेश जी, भगवती दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, या इनके समकक्ष या इनके स्वरूप या इनके समकक्ष जो अन्य देवता होते हैं। अब इसमें मैं इष्ट देवता भूत प्रेत, ये दैत्य वीर, और ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। और इंद्र आदि देवता भी जो स्वर्ग के देवता है, वो भी आपकी इष्ट की श्रेणी में नहीं आते। जो देवता ईश्वर कोटि के होते हैं, जैसे भगवान शिव गणेश जी जिनकी बात हमने की है, तो वो जो उनके समकक्ष देवता होते हैं, इनको आप इष्ट बना सकते हैं। और जिनकी उपासना करने से हमें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। इष्ट देवता माने कौन है, इष्ट देवी माने कौन, तो जिनकी कृपा से हमें भोग और मोक्ष प्राप्त होता है, वो हमारा इष्ट देवता होता है। अर्थात जिन देवताओं में मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य होता है, जो देवता मोक्षदायक होते हैं, उनको इष्ट देवता कहते हैं। यदि आप उसको देवी के रूप में पूछते हैं तो उसको इष्ट देवी कह सकते हैं। इंद्र आदि देवता भोग तो प्रदान कर सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर, ये देवता भोग प्रदान कर सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। तो जो देवता आपको भोग भी प्रदान करते हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं, तो मोक्ष कारक होते हैं, ऐसे देवता को इष्ट देवता कहते हैं, इष्ट देवी कहते हैं। जैसे कि भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, श्री भैरव जी, हनुमान जी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवती दुर्गा, 10 महाविद्या, जिसमें महाकाली, भगवती तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, माँ भगवती धर्मावती, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर महासुंदरी। तो इस प्रकार से जो 10 महाविद्या है, मातंगी है, तो ये जो देवियां हैं, ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इनमें से जो आप विशेष किसी एक देवता को, जिसमें आपकी विशेष रुचि हो और आपकी प्रकृति भी उनके अनुसार आपकी मेल खाती हो, जैसे सात्विक प्रकृति के देवता, राजसिक प्रकृति के देवता, तामसिक प्रकृति के देवता। जैसे सात्विक है, जैसे भगवान विष्णु परम सात्विक है, हनुमान जी परम सात्विक है, भगवान राम, भगवान कृष्ण परम सात्विक है, भगवान शिव भैरव जी हुए, भगवती महाकाली, ये तामसिक प्रकृति के हैं, महालक्ष्मी आदि जो देवता हैं, देवियां हैं, ये राजसिक प्रकृति के हैं। तो आप अपनी प्रकृति के अनुरूप किसी भी एक देवी या देवता को आप मानते हुए, उनके बारे में, उनको अपना, या जैसे आपकी रुचि हो, उनको अपना सर्वस्व मानते हुए और उनमें ही अपना मन लगाना, उनका ध्यान करना, चिंतन करना, उनको विशेष मानना, ये इष्ट देवता माना, उसको इष्ट देवता की उपासना मानी जाती है, उनको इष्ट देवता मानना चाहिए। यदि आपको आपका कोई इष्ट देवता ज्ञात न हो, आपको इष्ट देवी का पता न हो, तो आप इन देवता में से जो देवता आपको, जिसे हम पंचदेव कहते हैं, उनमें से किसी एक देवता को अपना इष्ट मानकर या इष्ट देवी मानकर उनके प्रति समर्पण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए और
उनकी उपासना करनी चाहिए इष्ट देवता के रूप में। यदि आप सक्षम नहीं है आप अपने इष्ट का निर्धारण करने में, तो किसी भी संत महापुरुष के से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें हमारा कोई इष्ट देव निर्धारित करें और हमें इष्ट देवता की उपासना, साधना, मंत्र आदि बताएं, साधना पद्धति बताएं, तो उससे भी आपका इष्ट देवता का ज्ञान प्राप्त होता है और आप उनकी उपासना और साधना कर सकते हैं। तो संत महापुरुषों का ऐसा मार्गदर्शन, गुरु रूप में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके भी आप इष्ट देवता को जान सकते हैं। और तीसरा भी एक माध्यम है कि आप अपने जब रात को सोते हैं, तो यदि आपको इष्ट देवता का ज्ञान नहीं है तो आप बार बार प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो भी मेरे इष्ट देवता हो उसका मुझे ज्ञान कराइए, उनका मुझे स्वप्न आदि के माध्यम से संकेत करे, प्रेरणा करे, दर्शन दे आदि सब बार बार प्रार्थना करने से भी इष्ट देवता का ज्ञान एक न एक दिन हो जाता है। तो इसमें से जो भी आपको सरल मार्ग लगे उस पद्धति से आप अपने इष्ट देवता का निर्धारण करें, उनकी उपासना और आराधना करें। नारायण नारायण।